नमस्कार साथियों। रीति रिवाज टॉपिक में आज अपने पढ़ने वाले हैं मृत्यु के रीति रिवाज। कल हमने पढ़े थे इससे पहले वाले पार्ट में विवाह के रीति रिवाज और जन्म के रीति रिवाज, 16 संस्कार भी हमने पढ़ लिए थे और आज अपन पढ़ेंगे इसमें मृत्यु के रीति रिवाज। इसमें मृत्यु के रीति रिवाज की बात करेंगे अपने। मृत्यु के रीति रिवाज। मृत्यु के रीति रिवाज में सबसे पहले अपनी बात करेंगे, जब कोई व्यक्ति मरता है उससे संबंधित दो तीन एक प्रक्रियाएं हैं इसमें। एक तो सामान्य कोई भी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसके बाद आने वाला जस्ट बाद में जो भी त्यौहार है वो त्यौहार हम नहीं मनाते, लेकिन एक प्रक्रिया यहाँ पे और है, उस पर ध्यान देना थोड़ा सा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ओंक, और ओंक का मतलब होता है यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी त्यौहार के दिन हुई है तो वो त्यौहार अपने पूरी उम्र कभी नहीं मनाएंगे। एक ही कंडीशन में वो त्यौहार अपने मना सकते हैं, यदि उसी त्यौहार के दिन किसी बालक बालिका या किसी नए जीव का जन्म हो जाए वो उसके बाद में वो त्यौहार मनाना अपन शुरू करते हैं। तो ओंक का मतलब है जिस दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो त्यौहार अपने तब तक नहीं मनाते जब तक कि घर में किसी नए मेंबर का जन्म ना हो जाए। तो ओंक का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जिस त्यौहार को किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वह अपन तब तक नहीं मनाते, तब तक नहीं मनाते जब तक उसी त्यौहार को, जब तक उसी त्यौहार को किसी जीव का जन्म न हो जाए, जन्म न हो जाए। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये पूरी प्रक्रिया कहलाएगी ओंक। ठीक है। ओंक के बाद में अपन बात करेंगे कि जैसे जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके घर पे जब अपने सांत्वना देने जाते हैं और जो शोक सभा रखते हैं उसको कहते हैं अपन सांतरवाड़ा। सांतरवाड़ा, सांतरवाड़ा का अर्थ हो जाएगा मृतक के घर रखी गई शोक सभा। देखो सीधा सा स्पष्ट है यहाँ पे कि जब सांत्वना देने जाएंगे तो उस बैठक को हम कहेंगे सांतरवाड़ा। इसके बाद में एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं पानीवाड़ा। ये पानीवाड़ा भी एक प्रक्रिया है। पानीवाड़ा में क्या होता है कि जब अंतिम संस्कार के बाद में हम कुएं पे किसी जल स्रोत पे स्नान करके और फिर मृतक के घर पे जब अपने बैठने जाते हैं उसको अपन कहेंगे पानीवाड़ा। तो पानीवाड़ा का मतलब होता है कुएं पर स्नान कर मृतक के घर जो हम शोक सभा करेंगे उस सभा को अपने कहेंगे पानीवाड़ा। ठीक है। एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं अपने हुक्का भरना। हुक्का भरना, देखो रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसके घर में जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक अपने चूल्हा नहीं जलाया जाता, चाय पानी खाना कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती। अंतिम संस्कार के बाद लौटने के बाद में ही जो व्यक्ति बैठक के लिए आए हैं सांत्वना देने उनके लिए चाय खाना पीना इनका बंदोबस्त किया जाता है। तो देखो अंतिम संस्कार के बाद में जब अपने चाय वगैरह बनाते हैं पिलाते हैं उनको, हुक्का बीड़ी जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित है वो चीज़ें घर आए लोगों को दी जाती है, तो उस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं हुक्का भरना। ठीक है। तो हुक्का भरना का अर्थ हो जाएगा अंतिम संस्कार के बाद चूल्हे जलाना व बैठक।
चूल्हे जलाना व बैठक, ये कहलाएगा हुक्का भरना। अब इसके बाद में देखो, जब कोई व्यक्ति मरा है, उसके मरने के बाद में सर्वप्रथम जो काम होता है वो होता है भद्दर होना। भद्दर होना, भद्दर होना का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सिर का मुंडन करवाना, बिल्कुल कैशलेस हो जाना। ठीक है, सिर का मुंडन ये होता है भद्दर होना। तो भद्दर होना का अर्थ होता है मृतक के वंशजों का मुंडन। ठीक है, ये क्रिया कहलाएगी भद्दर होना। भद्दर होना हो गया। इसके बाद में देखो, भद्दर होने के बाद में जो प्रक्रिया रहेगी, अर्थी तैयार की जाती है और वहाँ से अर्थी को रवाना किया जाता है। ध्यान देना, अर्थी को जो कंधा देने वाले 4 आदमी होते हैं उनको कहा जाता है कांधिया। कांधिया कहा जाता है उनको। तो यहाँ पे देखो, कांधिया, कांधिया शब्द का अर्थ हो जाएगा अर्थी को कंधा देने वाले व्यक्ति। अर्थी को कंधा देने वाले व्यक्ति कहलाएंगे कांधिया। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, कांधिया अलग है, एक नाम आएगा इसमें कांगिया। कांगिया मेक गे है, वो मृत्यु भोज के टाइप हो जाएंगे। यहाँ कांधिया वो होते हैं जो केवल कंधा देते हैं अर्थी को। ध्यान रखना, अर्थी अलग चीज़ है, बैकुंठी अलग चीज़ है, दोनों के अंदर अंतर हम पढ़ेंगे अभी। तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ेंगे अपने। अभी कांधिये तक की बातें हो गई है और शव यात्रा के लिए अर्थी जो है तैयार की जाएगी। उसके बाद में अपने साथ साथ में एक चीज़ और पढ़ लेंगे जिसको अपन बैकुंठी कहते हैं। ठीक है, देखो, सामान्य आदमी मरने के बाद में स्वर्ग में जाता है और जो बहुत ही बढ़िया आदमी हो उसको स्वर्ग के अंदर एक अलग से जगह बनी हुई है जहाँ पे बढ़िया व्यवस्थाएं उसके लिए की जाती है। उस जगह को कहते हैं बैकुंठ धाम। ठीक है, तो जिस आदमी की बैकुंठी निकालेंगे वो आदमी जाएगा बैकुंठ धाम में। ठीक है, तो बैकुंठी समझ लीजिए आप ध्यान से। बैकुंठी देखो, अर्थी में और बैकुंठी में अंतर क्या है। अर्थी के अंदर तो मृतक को शैया पर लेटा कर लेके जाते हैं, लेकिन बैकुंठी में क्या होगा, मृतक को इस प्रकार से बैठा कर लेके जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ अपने इस प्रकार से इस मृतक को बिठा देंगे। इस प्रकार से ये वो मृतक है जिसको यहाँ पे अपन बिठा दिया है। ठीक है, इस प्रकार से शमशान लेके जाएंगे। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बैकुंठी निकालना। और ध्यान रखना, बैकुंठी हर किसी व्यक्ति की नहीं निकाल सकते। बैकुंठी उस व्यक्ति की निकालेंगे जो पूर्ण रूप से जिसने धार्मिक जीवन व्यतीत किया है, या फिर वो भामाशाह तरीके का व्यक्ति हो, या दान पुण्य काफ़ी किए हों, या एक भरा पूरा लंबा चौड़ा परिवार, सुखी संपन्न परिवार छोड़ के गया हो। एक आदि जाति विशेष भी है जिनमें सांसी समाज हैं, ब्राह्मण समाज हैं। इन जातियों के जो लोग हैं वो अपने बुजुर्गों की बैकुंठी निकालते हैं। ठीक है, तो ये बैकुंठी की प्रक्रिया हो जाएगी। इसके आगे आगे एक कारपेट बिछाया जाएगा। यहाँ पे बैकुंठी को इस प्रकार से पकड़ने वाले लोग रहेंगे। ठीक है, और इनके आगे आगे एक कारपेट बिछाया जाएगा और जो इस आदमी के पौत्र हैं और पड़पुत्र हैं वो इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करते करते और फिर शमशान घाट की ओर जाएंगे। दंडवत प्रणाम करते करते जाएंगे। इस क्रिया को बोलेंगे दंडोत। दंडोत कहेंगे इस क्रिया को। ठीक है, और इसके साथ में बैकुंठी के साथ में रुपए, पैसे, फल, मेवे, काजू, किशमिश जो भी चीज़ें उछालेंगे अपने, उस चीज़ को कहेंगे बखेर उछालना। बखेर कहेंगे साथ में इसको। ठीक है, और गरीब आदमी हो, बैकुंठी निकालने में सक्षम नहीं हो, जैसे अपन जैसे हो, ठीक है, तो उनके पीछे रुई उछाली जाती है। ठीक है, तो ये बैकुंठी की प्रक्रिया हो गई। अब देखो, इसमें अपन बात करेंगे कि बैकुंठी का मतलब क्या होता है। मृतक को
बैठा कर, मृतक को बैठा कर शमशान तक ले जाना कहलाएगा बैकुंठी निकालना। और बैकुंठी के साथ में अगर कोई पूछे वाद्य यंत्र कौन सा होता है, वाद्य यंत्र बजाएंगे झालर। ठीक है, ये गोल वाद्य यंत्र होता है, प्लेट टाइप का इस प्रकार का, ऊपर एक रस्सी और लकड़ी का टुकड़ा लगा होता है, एक डंडे से इसको बजाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से बजाएंगे इसको। और स्कूल की जब छुट्टी होती है तब भी ये झालर बजाई जाती है, और बिना रुके नॉन स्टॉप बजने के कारण इसका नाम झालर पड़ा है। ठीक है, ऐसी होती है झालर। और झालर पूछ ले किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो झालर हो जाएगा ताल वाद्य यंत्र। ठीक है, सॉरी, घन वाद्य यंत्र, झालर घन वाद्य यंत्र है। कल हमने जो बात की थी माठ या माटा की, वो अवनद या ताल वाद्य यंत्र था। जो चमड़े से बने होते हैं उनको अवनद या ताल वाद्य कहेंगे, और जो धातु के बने होते हैं और आवाज भी धातु से निकले तो वो घन वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, अब वाद्य यंत्र की बात होगी। अब इसके साथ में अपन बात कर लेंगे बखेर की। ठीक है, तो ये शव यात्रा या बैकुंठी में उछाले गए मेवे व पैसे, मेवे और पैसे उछालेंगे, उनको अपन बोलेंगे बखेर। इसके आगे आगे शमशान तक जब दंडवत प्रणाम, मतलब लेटते हुए शमशान तक प्रणाम करते जाते हैं, जैसे सालासर जाएंगे, जीण माता के जाते हैं, रामदेवरा जाते हैं, तो लेट लेट के प्रणाम करते हुए जाते हैं अपन, और उस चीज़ को कहेंगे दंडोत। ध्यान रखना इसको, इस क्रिया को बोलेंगे दंडोत क्रिया। इसका मतलब है लेट कर प्रणाम करते हुए जाना। जाएंगे कौन, जो इस मृतक के वंशज हैं, पौत्र हैं, पड़पोत्र हैं, वो दंडवत प्रणाम करते करते जाएंगे, और बैकुंठी के आगे एक कारपेट बिछा दिया जाता है, और उसके ऊपर वो दंडवत प्रणाम करते करते आगे जाते हैं। ठीक है, ये बैकुंठी है, और ऐसा आदमी स्वर्ग के अंदर बैकुंठ धाम में जाता है। ठीक ठाक अच्छे कर्म करेंगे अपने तो यहाँ पे जाएंगे, ये स्वर्ग है। और यदि बहुत ज़्यादा बढ़िया काम अपन करेंगे तो स्वर्ग के अंदर एक अलग से कॉलोनी बनी हुई है, जहाँ आपके 2 BHK 3 BHK जैसी सुविधाएं, ठीक है, बढ़िया फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलती है। ठीक है, और ये बात होगी अपनी बैकुंठी की। बैकुंठी के बाद में अपने बात करेंगे, अब यहाँ तक तो इसको ले गए अपने। एक प्रक्रिया होती है इसमें आधेटा। तो आधेटा क्या होता है कि शमशान से प्रथम चौराहे पर अर्थी की दिशा बदलना। दिशा का मतलब ये नहीं कि पैर इधर ले आओ, हाथ सिर इधर कर दो, ऐसा नहीं। पीछे 2 आदमी थे वो आगे आ जाएंगे, आगे 2 आदमी थे वो पीछे चले जाएंगे। अर्थी की दिशा बदलना आधेटा कहलाएगा। तो ये काम होता है शमशान से प्रथम चौराहे पर अर्थी की दिशा बदलना कहते हैं। इस प्रक्रिया को कहेंगे अपन आधेटा। ठीक है, आधेटा हो गया। और यहीं पे एक प्रक्रिया और होती है, उसको पिंडदान भी कहते हैं। ये भी एक पिंडदान है। ठीक है, हरिद्वार ले जाके भी अपने पिंडदान करेंगे। पिंडदान जो और 2-3 तिल वगैरह कुछ चीज़ों का एक लड्डू बना होता है, वो पिंड होता है। और शमशान से प्रथम चौराहे पर गली के अंदर उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का लगा के और वो पिंडदान की प्रक्रिया कर दी जाती है। और ऐसा ही बाद में जब अपने अस्थियां विसर्जन करने जाएंगे तब शमशान में, उसमें हरिद्वार के अंदर गंगा नदी के अंदर भी अपने मृतक का पिंडदान करेंगे। और पिंडदान करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पिंडदान का जो लड्डू है वो पूरा का पूरा सही सलामत होना चाहिए। अगर उसका थोड़ा सा भी टुकड़ा खंडित है तो इसका मतलब ये एक मिस्टेक मानी जाती है, और वो जो आत्मा है नेक्स्ट जिस भी रूप में जन्म लेगी उसका कोई न कोई अंग विकृत माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पिंडदान हो गया, नाम से स्पष्ट है पिंडदान करते हैं। जैसे हमने सुना है कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान जो है अजमेर की पुष्कर झील में किया था। बहुत बार हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, और
अब अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। आधेटा के बाद की बातें देखो। अब जो शव है उसको अपने शमशान में ले गई, वहाँ सबसे पहले जो प्रक्रिया होगी, ठीक है, उसकी अपने बात करेंगे, ध्यान रखना। उसके चारों ओर परिक्रमा की जाती है और मृतक का जो ज्येष्ठ पुत्र है उसके द्वारा उसको अग्नि दी जाती है, और इस प्रक्रिया को कहेंगे लांपा। लांपा बोलेंगे, लांपा। कई जगह इसको लांफा कह देते हैं। लांफा का मतलब हो जाएगा मृतक को मुखाग्नि देना, मृतक को मुखाग्नि देना, ठीक है, अग्नि देना। और इसके साथ आवाज़ भी लगानी पड़ती है, उसका मृतक का जो पद है, नाम है, वो संबोधित करते हुए अपने उसको ये अर्पित की जाती है, ठीक है। अब ये लांफा भी लगा दिया हमने। इसके बाद में एक प्रक्रिया रहेगी, लांफे के बाद की जो प्रक्रिया है यहाँ पे चिता जलने में थोड़ा जैसे मान लो टाइम लगता है, और विधि के अनुसार लगभग साढ़े कितने लंबा चौड़ा आदमी हो जाए, 4.5 क्विंटल जो लकड़ है, लकड़ियाँ हैं, वो काफ़ी रहते हैं, उसमें पूरा शव जो है वो जल जाता है। इसके बाद में देखो यहाँ पे अपन बात करेंगे कपाल क्रिया की। जब मैं इसे लिखूंगा तब ऐसा लिखा जाएगा कि मृतक का सिर फोड़ना, लेकिन सिर फोड़ना ऐसा नहीं कि बड़े जोर से ऐसे लट से उसको फोड़ना है, ऐसा नहीं होगा। कपाल क्रिया का मतलब होगा मृतक के सिर को फोड़कर उसमें घी डालना, ठीक है। छोटे से लकड़ी के डंडे से उसको हिलाएंगे, खोपड़ी थोड़ी सी बीच में से विच्छेदित हो जाएगी, फिर डंडी लगा हुआ एक लोटा होगा, उसमें घी डाल के और खोपड़ी के अंदर अपने डाल देंगे, क्योंकि खोपड़ी जो है उसका पूर्ण दहन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसका दहन नहीं होता तो ये प्रक्रिया तब से चली जब शमशानवासी जो साधु तांत्रिक टोना टोटका करने वाले जो लोग थे वो इस खोपड़ी को उठा के ले जाते थे, और उसके बाद में पूरे जीवन भर इस खोपड़ी का दुरुपयोग करते थे और इसके ऊपर तंत्र मंत्र करते थे, और फिर ये खोपड़ी उन कामों में काम में ली जाती थी, जैसे मनचाही नौकरी पाएँ, मनचाहा प्रेम पाएँ, स्वतंत्र से छुटकारा, ग्रह क्लेश वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ों में काम है। इसलिए इस दुरुपयोग से बचने के लिए अपने खोपड़ी को पूरा जलाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि तांत्रिकों के हाथ में ये ना लगे, ठीक है। तो कपाल क्रिया हमने कर दी। कपाल क्रिया के बाद में अपन वापस घर की ओर आ जाएंगे, फिर वेट करेंगे अपने तीसरे दिन का, ठीक है। तीसरे दिन जो शोक सभा रखी जाती है उसको कहते हैं तिया, ठीक है। तो ये होती है तीसरे दिन की शोक सभा, तीसरे दिन की शोक सभा। तीसरे दिन की शोक सभा को अपन तिया बोलेंगे। तिये तक की बातें हमने कर ली है। तिये के बाद में अपने वापस शमशान जाएंगे एक बार, ठीक है, तिये वाले दिन ही वापस शमशान जाएंगे। फिर वहाँ से जो बची खुची अस्थियाँ हैं, अवशेष हैं, उनको इकट्ठा करेंगे, एक कपड़े की पोटली में लोटे में बंद करेंगे, फिर उनको ले जाके हरिद्वार में गंगा नदी के अंदर प्रवाहित कर दिया जाता है, ठीक है। हरिद्वार अपने थोड़ी देर बाद में जाएंगे, पहले आप तिये तक की बैठक देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया इसके नोट्स भी बनाने हैं आपको, और बढ़िया तरीके से मैटर तैयार भी करना है। तो तिया हो गया है, और अब अपने फूल चयन की प्रक्रिया करेंगे। फूल चयन देखो, अस्थि अवशेष जो बच गए हैं, जैसे अपने साइंस में पढ़ते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जैसे नाखून है, दांत है, बड़ी कठोर चीज़ें होती हैं, ठीक है, केराटिन के बने हुए जो पदार्थ हैं उनका दहन नहीं होता है, तो उन चीज़ों को अपने इकट्ठा करेंगे और उनको प्रवाहित कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हम प्रक्रिया पूरी करेंगे। फूल चयन, फूल चयन का मतलब होता है बचे खुचे अस्थि अवशेषों का चुनाव। अस्थि अवशेषों का चुनाव कर लिया, फूल चयन कर लिया, इसके बाद में इनको लेके अपने रवाना हो जाएंगे हरिद्वार की ओर। तो जैसे ही कोई धार्मिक यात्रा अपन शुरू करेंगे तो हमें धार्मिक यात्रा या पथ की रक्षक देवी पथवारी माता की पूजा करनी है। यहाँ पे करेंगे पथवारी पूजन,
पथवारी पूजन, ये क्या होती है विद्वानों? धार्मिक यात्रा की देवी होती है। धार्मिक यात्रा की देवी, धार्मिक यात्रा की देवी को अपने कहते हैं पथवारी देवी। पथवारी का पूजन, वैसे कोई मूर्ति नहीं होती, गांव से बाहर एक पेड़ के नीचे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हीं को अपने पथवारी माना जाता है। उनका पूजन करके अपने निकल जाएंगे। फिर इसके बाद में अपने हरिद्वार पहुंच जाएंगे। हरिद्वार पहुंचेंगे, लाओ 7-8-10 एक घंटे का टाइम लगेगा, हरिद्वार पहुंच जाएंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पे सबसे पहला जो काम है उसको कहते हैं फूल पधारना। फूल पधारना का मतलब क्या होगा? अस्थि विसर्जन। अस्थि विसर्जन का काम हो जाएगा। अस्थि हमने विसर्जन कर दी, आत्मा को मुक्ति मिल गई, और इसके बाद में अपन वहाँ पे गंगा जी में स्नान करके फिर वापस लौटते हैं। अब अपने वापस आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, एक प्रक्रिया और होगी, नारायण बलि। नारायण बलि, नारायण बलि का मतलब हो जाएगा कि जो मृतक है उसकी आत्मा भूत प्रेत वगैरह ना बने कोई, इसीलिए अपने नारायण बलि की प्रक्रिया पूरी की जाती है ताकि उसकी आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाए। अगर नारायण बलि नहीं करवाएंगे तो हो सकता है वो जो आत्मा है उसकी जो इच्छाएं थी वो शांत नहीं हुई, और वो किसी न किसी अपने परिवार के या पड़ोसी किसी को भी वो आत्मा तंग करने लगेगी। ठीक है, कोई इच्छा अगर उसकी बाकी रह गई है तो वो इच्छा शांत करवानी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। अब देखो नारायण बलि की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया होती है आत्मा की शुद्धि के लिए। आत्मा की शुद्धि के लिए जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कहेंगे अपन नारायण बलि। अब नारायण बलि भी दे दी हमने। नारायण बलि के बाद में आप ध्यान रखना, जैसे एक तो 11वें दिन जो है उसका मृतक के लिए एक दोवनिया की प्रक्रिया होती है। दोवनिया मतलब मटका, मटका भरा जाता है उसके नाम से। फिर 6 माही होती है, ठीक है, 6 माही वाला मटका भरा जाता है। फिर साल का वार्षिक मटका भरा जाता है। ये प्रक्रियाएं होती है, सामान्य बेसिक है ये। नारायण बलि होगी। अब हम सीधे बात करेंगे 12वें दिन का प्रोग्राम। 12वां प्रश्न यहाँ से उठता है, 12वां ओसर मोसर एक जोसर। 12वां ओसर मोसर और एक है जोसर। आप सीधा सा फंडा ध्यान में रखना, मरने के बाद मोसर है, जीते जी जोसर है। मरने के बाद मोसर होगा। तो यहाँ देखो, मृतक का मृत्यु भोज, जो आदमी मरा है उसके उपलक्ष्य में मृत्यु भोज दिया जाएगा, वो हो जाएगा 12वां ओसर मोसर। एक होता है जोसर, इसको कई जगह जीवती जिगड़ी भी कह देते हैं। जोसर है, जोसर का मतलब होता है कि कोई बुजुर्ग आदमी ये देखना चाहता है कि मैं मरूं उसके बाद में मेरे परिवार वाले किस प्रकार से मेरा मृत्यु भोज करवाते हैं। वो अगर देखना चाहे, लाइव देखना चाहे इसको, तो वो क्या करेगा, अपने रिश्तेदारों को बुला के पहले ही अपने डेथ मृत्यु की पार्टी पहले दे देगा। ठीक है, क्या पता बाद वाले जो लोग हैं वो सही तरीके से खर्चा करे या ना करे। तो ये जोसर प्रक्रिया हो जाएगी। इसकी बड़ी अजीब सी लैंग्वेज बनेगी कि जीवित व्यक्ति द्वारा दिया गया मृत्यु भोज, जीवित व्यक्ति द्वारा दिया गया मृत्यु भोज कहलाएगा जोसर। अब ओसर मोसर जोसर ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे पूरी होगी। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो सामान्य प्रक्रियाएं थी मृत्यु से संबंधित। आदिवासियों की और मुस्लिम समाज के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाती है, जो कार्यक्रम किए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी अपन बात इसमें और कर लेंगे। ठीक है, अब देखो आदिवासियों के मृत्यु के जो रीति रिवाज हैं उनके बारे में अपने यहाँ पे बात और करेंगे। तो आदिवासियों वालों में प्रश्न ज़्यादातर उठाए जाते हैं आदिवासियों के मृत्यु भोज। तो ध्यान में रखना, कांगिया, मेक, गेह, कायटा,
ठीक है, ये आदिवासी मृत्यु भोज के टाइप हैं, आदिवासी मृत्यु भोज के प्रकार हो जाएंगे। आदिवासी मृत्यु भोज के प्रकार हैं कांग्या, मेक, गेह, कायटा, ये सारे। ठीक है, इसमें विशेष रूप से ये जो कांग्या है, इनमें आदिवासी क्या कहते हैं, दलिया और साथ में मांस परोसते हैं अपने रिश्तेदारों को, तो ये हो जाएगा कांग्या, मेक, गेह या फिर कायटा हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। अब देखो एक प्रक्रिया होती है मोताणा, मोताणा प्रक्रिया, ये भी आदिवासियों के रीति रिवाज है। इसमें क्या होता है कि जो आदमी मरा है उसकी मृत्यु के एवज में अपने रिश्तेदारों से इसका मुआवजा वसूला जाता है। मोताणा का मतलब होता है, ये भी आदिवासियों का है, तो मृतक का मुआवजा वसूलना, मृतक का मुआवजा वसूलना। और ये प्रक्रिया की बात करें तो ये दोनों जो प्रक्रिया है दोनों ही आदिवासियों से संबंधित है। वसूलना यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आदिवासी, तो ये दो आदिवासियों से संबंधित होगी। इसके बाद में अपने बात करें अगर इस्लाम के अकॉर्डिंग बात करें, इस्लाम के अकॉर्डिंग बात करें तो ध्यान रखना जब उसको शमशान कब्रिस्तान लेके जाते हैं, आगे वाली साइड कोई नहीं चलता, क्योंकि आगे आगे आत्मा का चलना समझा जाता है। और जब उसको दफनाते हैं तो उस समय जो बातें बोली जाती है उनको कहते हैं कलमा पढ़ना, कलमा पढ़ा जाता है। ठीक है, धार्मिक उनके मंत्र होते हैं जिनका उच्चारण किया जाता है, कलमा पढ़ा जाता है। तो इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो एक तो होता है तिया, नाम से स्पष्ट है, तीसरे दिन की शोक सभा हो गई। इसके बाद में एक होता है 10वां, ऐसे लिख देते हैं 10वां, तो ये नाम से स्पष्ट है, 10वें दिन की शोक सभा। और एक होती है इनमें 40वां या चैलम बोलते हैं इसको। ठीक है, ये होती है 40वें दिन की शोक सभा। 40वें दिन की शोक सभा इस्लाम में मानी जाती है, 40वां या फिर चैलम मानी जाती है। एक होता है इनमें तकिया, तकिया होती है दफनाने की प्रक्रिया, तकिया होती है दफनाने की प्रक्रिया, दफनाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है तकिया। और याद रखना जब भी किसी व्यक्ति को अपन दफनाएंगे, ठीक है, दफनाते टाइम इसका जो सिर है दफनाते टाइम वो हमेशा ही उत्तर दिशा की ओर रखा जाता है। दफनाते टाइम सिर जो है वो उत्तर दिशा की ओर रखेंगे अपने, ये सामान्य प्रक्रिया होगी। इसके बाद में जैन धर्म के अंदर एक प्रक्रिया है जिसको संथारा या संलेखना कहते हैं, संथारा या संलेखना। संथारा या संलेखना जैन धर्म में उपवास द्वारा शरीर त्यागना, शरीर छोड़ना, जैन धर्म में उपवास द्वारा शरीर छोड़ना क्या कहलाएगा, संथारा या संलेखना विधि। ठीक है, तो ये अपने अलग अलग धर्म जाति संप्रदायों से संबंधित दफनाने की प्रक्रियाएं हो जाएगी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन अन्य रीति रिवाजों की बात करेंगे। अन्य रीति रिवाज में थोड़े से हैं, थोड़े से अटपटे हैं, और चित्रों के द्वारा उनको समझ लेना ध्यान से, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। अन्य रीति रिवाज में ज़्यादातर जो है वो आदिवासियों से रिलेटेड है, तो इनमें देखो अन्य रीति रिवाज की हम बात करेंगे। अन्य रीति रिवाज, देखो इनमें विवाह से संबंधित कुछ प्रक्रियाएं हो जाएगी अन्य रीति रिवाज में। एक नंबर बात तो ये कि ये कोई व्यक्ति है और ये कोई लड़की है, महिला है। पहली बात तो पाली में एक डांस होता है जिसको बोलते हैं सुगणी नृत्य। सुगणी नृत्य में क्या होता है, अनमेरिड जो लड़के लड़कियां हैं वो इसमें जाते हैं, और इसका नाम सुगणी क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें तरह तरह के डिओडोरेंट परफ्यूम वगैरह लगा के जाती है लड़कियां, और लड़कियां बीच में नृत्य करती है, लड़के चारों ओर खड़े रहते हैं।
फिर क्या होता है, बातों में एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर वो लड़की इशारा करती है अभी तू हाँ आजा, ऐसे इशारा करती है। फिर वो दोनों क्या करते हैं, दोनों साथ में नृत्य करते हैं। साथ में नृत्य करते करते अपने आगे की जो बातें हैं, विवाह से संबंधित सारी बातें कर ली जाती है। फिर लड़का लड़की के जो पिताजी हैं वो इसको मान्यता दे देते हैं और वो वैवाहिक सूत्र में बांध दिए जाते हैं। ये तो सुगनी नृत्य की बात होगी। अब देखा होगा कि कितना जल्दी ये काम हुआ। अब इतना जल्दी काम हुआ है तो इनमें दिक्कतें भी बहुत आती होगी। तो अब देखो उन दिक्कतों की हम बात कर लेंगे। यहाँ एक व्यक्ति है और यहाँ एक व्यक्ति है और ये जो प्रक्रिया आपको बताने जा रहा हूँ ये भील और मीणाओं दोनों में है ये प्रक्रिया। अब देखो इन दोनों की शादी हो गई, लेकिन थोड़े टाइम बाद में इनकी आपस में बननी बंद हो गई, इनकी बनती नहीं आपस में, वैचारिक मतभेद है। तो ये चाहते हैं कि अब ब्रेकअप हो जाए या तलाक ले लें या अलग हो जाए तो ठीक है। तो देखो दोनों पंचायत बुलाएंगे और भीलों में विशेष रूप से पंचायत का मुखिया होता है गमेती। भीलों की पंचायत का मुखिया होता है गमेती, और वो जो गमेती होता है यहाँ लिख देंगे अपने, गमेती मुखिया होता है इनका गमेती क्या करेगा, गमेती के सामने पंचायत बैठेगी और भरी पंचायत में ये जो भील है और या मीणा है ये अपनी भीलनी का चुनड़ी का पल्लू फाड़ के उसके हाथ में दे देगा। इस प्रक्रिया को कहेंगे छेड़ा फाड़ना। ठीक है, छेड़ा फाड़ दिया। छेड़ा फाड़ने का मतलब है वे अब वो दोनों क्या हो गए, कानूनी रूप से अलग हो गए हैं। छेड़ा फाड़ दिया। अब छेड़ा फाड़ने के बाद में एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो महिला है ये एक सुनसान रास्ते पे चलेगी और जहाँ पे कुंवारे लड़के जो हैं विवाह के इच्छुक जो हैं वो वहाँ पे खड़े रहेंगे और उनमें से जो लड़का उस महिला के सिर से पानी का मटका उतरवाएगा वही लड़का उस महिला का भावी पति कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके देखो हाथों हाथ अभी तो रिश्ता गया इसका और अभी हाथों 5-7 मिनट में दोबारा भी हो जाती है शादी इसकी। तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाएगी छेड़ा फाड़ना। मीणा और भील दोनों में है ये प्रक्रिया। ठीक है, परीक्षा में काफ़ी पूछा गया है कि छेड़ा फाड़ना क्या है, तो बताना है छेड़ा फाड़ना तलाक है। अब ये तो 1 नंबर बात होगी, इसको तो अपने एक अलग डब्बे में बंद कर देंगे। दूसरी बात मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, ये केस अलग है, पहले वाला निपट गया, अभी एक अलग है। ये एक भील है या कोई जनजाति भील मीणा में से कोई भी एक है और ये उसकी पत्नी है। अब इन दोनों की आपस में बनी नहीं, लेकिन दोनों ने बैठ के बात भी नहीं की भी अपने को छेड़ा फाड़ दें ऐसा कर दें, नहीं, इन्होंने क्या काम किया, इनके बीच में बनती नहीं है और इस बात का फ़ायदा उठा गया गांव में कोई दूसरा और था, 3rd पर्सन। ठीक है, और ये कोई अलग व्यक्ति था, ये इस बात का फ़ायदा उठा गया। अब क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति है इसको लेके यहाँ से 9-2-11 हो गया, भाग गया इसको लेके। अब देखो ये इसके साथ चलेगी, इस प्रक्रिया को कहते हैं नाता, इसको नाता कहेंगे भी, ये महिला नाते चलेगी। और एक बात और ध्यान में रखना, यदि इस महिला के साथ में एक छोटा सा बालक और है, ठीक है, छोटा सा बेबी है इनके साथ में, वो अपनी मम्मा के साथ जाएगा, तो ये जो नाते आई हुई स्त्री के साथ आया हुआ पुत्र कहलाएगा गोल्लड़ कहेंगे इसको, गोल्लड़ भी कह देंगे, गेल्लड़ भी कह देंगे। नाते आई हुई स्त्री के साथ आया हुआ पुत्र गेल्लड़ या गोल्लड़। अब ये जो फर्स्ट जो है ये पहले वाला इसका एक्स जो है ये क्या करेगा, पंचायत बुलाएगा और पंचायत एक राशि तय करेगी और पंचायत का मुखिया इस प्रेजेंट वाले को कहेगा भी तू इस पहले वाले एक्स को, ठीक है, इसको तू कुछ मुआवजे के स्वरूप कुछ राशि दे दे। ठीक है, तो ये वर्तमान पति पूर्व पति को जो राशि देगा उसको कहेंगे हम झगड़ा राशि मान लो 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए देने के बाद में ये अपनी जो प्रेमिका है या महिला है नाते आई हुई, इसको लेके चला जाएगा और इसके कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ठीक है, राशि उस हिसाब से तय की जाती है कि पहली बार जैसे शादी हुई इसको कुछ गिफ्ट वगैरह भी दिए थे और काफ़ी खर्चा आया था शादी में,
तो वो सारी चीज़ें जोड़ के मान लो 70,000 रुपये उसमें लगे। और अब की बार दूसरी बार शादी करवाएगा, सेकंड हैंड है ये, दूसरी बार शादी कराएगा तो 30,000 रुपये खर्चा फिर लग जाएगा। ठीक है, तो मान लो 1,00,000 रुपये इसका खर्चा है, तो 1,00,000 रुपये मांग लेगा और ये राशि कहलाएगी विद्वानों झगड़ा राशि। ठीक है, तो ये छेड़ा फाड़ना और नाता प्रथा मैंने आपको समझाई है, भीलों में और मीणाओं में दोनों में ये प्रचलन में है। ठीक है, ये दोनों गोले हैं, ये गोले इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और बात समझ में आ गई होगी कि छेड़ा फाड़ना तो एक तलाक का प्रकार है और नाता प्रथा क्या है, अपने पति को छोड़ के दूसरे पति के साथ चला जाना नाता प्रथा कहलाती है। और नाते आई हुई स्त्री के साथ जो पुत्र आया है, ठीक है, वो गोलड़ या गेलड़ कहलाएगा। और ये वर्तमान वाला जो है, ये पहले वाले इस महिला के पहले वाले पति को जो राशि मुआवजे के रूप में देगा उसको कहेंगे झगड़ा राशि। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब मैं इसमें आपको एक बात और यहाँ पे महत्वपूर्ण बताऊंगा। रीति रिवाज थी, राजपूत समाज में प्रचलन में थी, जिसका नाम है डावरिया प्रथा। डावरिया प्रथा समझाऊंगा मैं आपको। ये है राजकुमारी, इसकी शादी हुई है, रानी है ये, अब रानी बन गई, राजकुमारी थी। इसके साथ में एक प्रक्रिया थी जिसको कहते थे डावरिया, राजपूत समाज में थी ये डावरिया प्रथा। डावरिया प्रथा में क्या होता था कि जब भी कोई रानी की शादी होती थी राजकुमारी की, उसके साथ में दहेज में 20, 30, 50, ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार लड़कियां, कुंवारी कन्याएं भेजी जाती थी। उनको कहते थे पासवान, पासवान उनको कहा जाता था। ये डावरिया प्रथा थी और डावरिया प्रथा में जिनको भेजा गया है उनको कहेंगे पासवान। दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखना, प्रथा का नाम डावरिया है, जो भेजी गई है वो पासवाने है। पासवाने दासियों का काम करती थी, एक तरीके की दासियां होती थी, पासवाने भी इनको कहते हैं। ठीक है, अब देखो, ये रानी रहती थी महल में, रानी द्वारा महल में उत्पन्न जो पुत्र है उसको कहते थे राजकुमार। ये राजकुमार सा होते थे, राजकुमार होते थे। और ये हो जाती थी ज़्यादा, 200, 300, 500, हजार कई बार तो दासियाँ पासवाने होती थी। अब इनके अलग अलग इनके लिए महल वगैरह बना के देना तो कोई पॉसिबल है नहीं, इसलिए बड़ा हॉल बनाया जाता था एक, जिसको कहते थे हरम। एक बड़ा हॉल होता था जिसके अंदर छोटे छोटे कई कक्ष बने होते थे और उसको कहते थे हरम। तो यहाँ पे ध्यान रखना, महल में उत्पन्न राजकुमार, उत्पन्न जो पुत्र है वो राजकुमार कहलाएगा। और यहाँ पे हरम में पुत्र जो उत्पन्न है उसको नाम दिया गया था हरामजादा, उसको नाम दिया गया था हरामजादा, उसको नाम दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में देखें तो ये एक प्रकार की अभद्र गाली है, लेकिन प्राचीन काल की अगर बात करें तो लोग इसको इसी नाम से बुलाते थे। लेकिन वर्तमान में इस प्रकार का नाम लेना अपने लिए शोभनीय नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं होती है। ठीक है, तो इसके अलावा जो इनके पास मानो के दासियों के जो बच्चे होते थे, जो महल में नौकर का इनका काम करते थे, तो इनकी जो संतानें हैं वो दरोगा या चाकर भी कहलाती है। इनकी संतानें दरोगा या चाकर कहलाती है। अब देखो, इसमें पासवानों में रानी में डिफरेंस क्या रहेगा, रानी सोने के आभूषण पहनेगी और पासवाने जो है वो चांदी के आभूषण धारण करेगी। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये हो जाएगी कि यदि इन पासवानों में, दासियों में से कोई दासी राजा को ज़्यादा पसंद आती, ज़्यादा सुंदर लगती और वो ये चाहता कि मैं इसको थोड़ा सा प्रमोट करूं, थोड़ा इसको प्रमोशन कर दूं और इसको रानियों के बराबर इसका रुतबा कर दूं और दासियों जैसे काम में इससे ना करवाऊं, ज़्यादा क्लोज है ये कोई, तो ठीक है। अब इसमें से जो दासी राजा को पसंद होती, राजा उसको अनुमति दे देता, वे तुम आज से सोने के आभूषण वगैरह है पहना करो। तो इस प्रकार से जो महिला होती वो उसका ओहदा जो है वो रानी से तो कम रहता थोड़ा, लेकिन पासवान या दासियों से ज़्यादा रहता। तो ऐसी जो रानी बनती उस रानी को कहते थे पटरानी, उस रानी को पटरानी कहा जाता था। ठीक है, तो ये
हमने बातें की है, रीति रिवाज से संबंधित सारी बातें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। और बढ़िया तरीके से इसके नोट्स तैयार कर लेना। और वीडियोस अच्छे लगें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा इसको करो, ताकि आपके लिए जो मेहनत यहाँ पे हो रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। ठीक है, और इसी आशा के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।